नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मिशन 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सहारनपुर पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को संबोधित करने आज सहारनपुर पहुंचे थे, जहां पर सम्मेलन को सुनने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों को एक होना होगा और एकजुट बनाना होगा अपना नेता। बसपा, कांग्रेस, सपा और भाजपा पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी क़यादत बनाता है। सहारनपुर इल्म की धरती है। ऐतिहासिक और यादगार रही तीसरे दिन की सांस्कृतिक शाम। महाराष्ट्र के रंग में रंग कर झूमने लगे दर्शक। नगर निगम द्वारा आयोजित दीपावली मेले में तीसरे दिन की सांस्कृतिक शाम ऐतिहासिक और यादगार रही। आधी रात तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न संस्थाओं के कलाकारों ने अपनी एक से एक बढ़कर प्रस्तुति से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। आपको बता दें कि समारोह का शुभारंभ जिला जज अश्वनी कुमार त्रिपाठी, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश नरेंद्र कुमार, नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। AIMIM राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बॉडी बिल्डर जावेद अली खां को किया सम्मानित। आज सहारनपुर के जनता रोड स्थित बस स्टैंड के पास सहारनपुर पहुंचे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने संबोधन के पश्चात सहारनपुर के बॉडी बिल्डर जावेद अली खां को उनकी जीत पर सम्मानित किया और आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। डेंगू के 15 मामले मिले। शिविर में बुखार के 75 मरीज पहुंचे। जनपद में शनिवार को बीते दिन 15 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की ओर से वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए 14 गांव में लगाए गए शिविरों में बुखार के 75 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। जिला मलेरिया अधिकारी शिवांका गौड़ ने बताया कि शनिवार को 15 मरीजों की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जनपद में अभी तक डेंगू के 295 मरीज मिल चुके हैं। पुलिस लाइन में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SSP आकाश तोमर द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों को अखंडता और एकता की शपथ दिलाई गई। ओपीडी में मच्छरों का प्रकोप, डॉक्टर परेशान। जनपद में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों की बुखार से जान जा चुकी है। खास बात यह है कि मरीजों की जान बचाने में जुटे डॉक्टर खुद मच्छरों से जूझ रहे हैं। मच्छरों के काटने से परेशान SPD जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से फॉगिंग कराने और मच्छरों को भगाने के लिए जरूरी सुविधाएं ओपीडी में देने की मांग की है। गड्ढों से मुक्त हो रही सहारनपुर विकास नगर मार्ग की कुछ सड़कें। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश के चलते गड्ढा मुक्त अभियान को लेकर जनपद सहारनपुर के तहसील बेहट क्षेत्र में पड़ने वाले गंदेवड़ मार्ग से लेकर खुशहालपुर तक खस्ता हाल हो चुकी सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को सुकून के साथ सफर करने में आसानी होगी। बरसात के कारण जर्जर हो चुकी कुछ सड़कें व गड्ढे होने के कारण आने जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते सड़क मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। ओवैसी के जनमंच पर कार्यकर्ताओं की भीड़ से बिगड़ गया माहौल। जनसभा को संबोधित करने के बाद ओवैसी मीडिया से बातचीत करने के लिए जनमंच से नीचे उतर रहे थे, तभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ से माहौल डगमगा गया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता ओवैसी के पीछे से लगातार झुकाव कर रहे थे, जिस कारण ओवैसी मीडिया से बातचीत करने में असमर्थ थे और बिना मीडिया से बातचीत किए बिना उन्हें वापसी करनी पड़ी।
एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में संपत्ति प्रबंध कार्यालय सभागार में प्रशासनिक अधिकारी अतुल कपिल ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ दिलाई। रविवार को संपत्ति प्रबंध आवास व विकास परिषद कार्यालय पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान राजुल कुमार सैनी, अमित कुमार, अतुल शर्मा, मनीष शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बीआरसी बेहेड ब्लॉक सडोली कदीम सहारनपुर पर एक शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि योगराज SD बेसिक मंडल सहारनपुर रहे। संगोष्ठी में ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय में कराए जा रहे नवाचार को प्रस्तुत किया गया। मिशन प्रेरणा के माध्यम से किस प्रकार बेसिक शिक्षा के वातावरण को उत्तम बनाते हुए संपूर्ण बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके, विद्यालय में आ रही समस्याओं को किस प्रकार प्रभावी ढंग से दूर किया जा सके, इस पर विचार किया गया। नगर निगम द्वारा आयोजित जनपद सहारनपुर में दीपावली उत्सव मेले में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के छात्रों ने वेस्ट मटेरियल से सुंदर आकर्षक सजावट के सामान का स्टॉल लगाया है। वहीं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ने कॉलेज के छात्रों द्वारा बनाए गए वेस्ट मटेरियल से हैंडीक्राफ्ट सामान के बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं गरिमा प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला से हूँ। यहाँ पे हमारे विद्यालय के बच्चे प्रतिवर्ष विद्यालय में एक बाल मेला आयोजित करते हैं, जिसमें वो अपने द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन लगाते हैं। ये लगभग पिछले 10 साल से बच्चे ऐसा काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष हमें यहाँ पे एक चांस मिला है, जो नगर निगम ने दीपावली मेला लगाया था, कि हम उसमें आके अपने बच्चों ने जो इतने अच्छा सामान विद्यालय में बनाया है उसको एक बार एग्जीबिशन लगाएं, ताकि बच्चों को सबको पता चल सके कि बच्चे कितना अच्छा काम वहाँ पे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। और ये देखिए दिए जो वो सजा रहे हैं, ये वो वहीं पे बैठ के सजाते हैं वहीं पे, और वो क्योंकि उनका दिए बनाने का काम है तो वो बनाते भी खुद हैं। एक ये बच्चे हमारे साथ आइए, ये इसने ये देखिए फ्लावर बुके बनाया है इतना सुंदर, और वो वाला बुके भी इसी ने बनाया, वो भी दिखाओ बेटा। तो किन चीज़ों का यूज़ करते हैं इसको बनाने में? इसमें सब वेस्ट मटेरियल का और पेपर का ही यूज़ हुआ है सभी चीज़ों में। और इसमें जो भी बच्चों की ये भावनाएं है कि इससे हमारे विद्यालय में ही जो भी हमारी आमदनी होगी वो विद्यालय में लगाई जाए, हमारे विद्यालय को डेवलप किया जाए। कितने बच्चों ने ये बनाया है? ये विद्यालय के लगभग 100 बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, सब लोग आ रहे हैं और उन्हें बच्चों के बनाए गए सामान बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें उन्हें कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि ये प्योरली बच्चों ने खुद बनाई है, कहीं से भी हमने खरीदा नहीं है। एक भी सामान इस स्टॉल पे ऐसा नहीं है जो कहीं से बाजार से खरीद के लगाया गया। और ये देखिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये IIT गांधीनगर का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हमने अपने बच्चों को सिखाया है। वो सिखा रहे हैं क्यूब के 20 अवतार। एक क्यूब को कैसे आप 20 रूप में डिवाइड करके देखेंगे और हर शेप अलग होगी। ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है। और ये इससे हम उनको मैथमेटिकल जो उनका कंसेप्ट होता है वो भी क्लियर करते हैं। वैसे हमने यहाँ सेल आउट के लिए नहीं लगाया था, लेकिन लोग इसे ही खरीदना चाह रहे हैं सबसे ज़्यादा, इसलिए फिर हमने इसको भी बेच रहे हैं। नगर निगम द्वारा आयोजित दीपोत्सव मेले में हम और आप समाज सेवा समिति द्वारा लगाए गए स्टॉल में गांव-गांव, घर-घर जाकर बालिकाओं व महिलाओं को इंग्लिश स्पीकिंग, सेल्फ डिफेंस, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, योगा क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये सब सिखाती है। वहीं आज मेले में ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल सैनी और हम और आप समाज सेवा समिति के अध्यक्ष सुनीता सैनी ने पूरी जानकारी देते हुए क्या बताया, सुनिए। मैं ओमपाल सैनी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिलबाग सैनी, उनका एक आह्वान है कि जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, क्योंकि ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज 14 स्टेट में काम कर रही हैं, 14 स्टेट में काम कर रही हैं,
हमारे अशोक गहलोत जी, छगन भुजबल जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सतपाल सैनी जी, जो राजनीतिक हैं उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो इस संस्था का उद्देश्य यह है कि जो छोटी संस्था जो हम और आप सेवा समिति है, जो सुनीता सैनी जी चला रही हैं, इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इनको एफिलेट करके अपनी संस्था से जोड़कर, जैसे ये काम पहले अकेले करी थी, अब ये पूरा संगठन के साथ कर रहा है। मेरे साथ में चरण सिंह सैनी जी दिल्ली से हैं, जो ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के प्रदेश के संरक्षक हैं। डॉक्टर हंसराज सैनी मेरे महामंत्री हैं प्रदेश के। अशोक सैनी साथ में हैं, वो जिलाध्यक्ष हैं। तो हमारी संस्था का काम इस संस्था को सहयोग करना। जो ये काम अकेली कर रही थी, अब इनको पूरा संगठन साथ दे रहा है। सुनीता सैनी जी ने 7 संस्थाएं छोटी छोटी 7 गाँव में चला रखी हैं। सहारनपुर में 2 संस्था हैं, बेहट में 3 संस्था हैं, नागल ब्लॉक में 1 संस्था है। और इसी कोरोना काल में इन्होंने 10,000 मास्क बांटे हैं। जो जिनके पास भोजन नहीं था, ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज संगठन की सहायता से इन्होंने घर घर जाकर भोजन उनको दिया। जो ज़रूरतमंद थे उनको भोजन के खाद्य पैकेट वितरित किए। और अभी मैं आपको बताऊं, जब ये कोरोना काल के बाद ऑक्सीजन की कमी चली, 7,000 पेड़, औषधीय पेड़ भी हैं, उनमें कुछ फलदार पेड़ भी हैं, कुछ छायादार पेड़ भी हैं, वो हमने कंपनी बाग से इशू कराए। ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज के द्वारा हम और आप सेवा समिति को उपलब्ध कराए। इन्होंने गांव-गांव जाकर वो पेड़ प्रधान को साथ लेकर उस गांव के, जैसे बेहट में इन्होंने माझीपुर में, अब्दुल्लापुर में, मलकपुर में, कलसिया में, नागल के गांव पीरड़ में, भाटखेड़ी में पेड़ वो लगवाए जाकर। इस मेले में किस तरह आपने योगदान किया? मेले में हमारा जो योगदान है, हमारी संस्था का जो योगदान है, हमने आयुक्त सर से कहा कि हमें भी स्थान दो अपने प्रदर्शनी करने का। तो यहाँ की जो छात्राएं हैं, जो लड़कियाँ हैं हमारी संस्था के द्वारा, जो उनको पढ़ा जाता है, उन्होंने हथकरघा के द्वारा ये स्कूली बैग, आयुक्त सर से आदेश मिला इनका 3,000 बैग का ये स्कूली बैग। आप इनकी कोस्ट जानकर, जो कोस्ट पड़ रही है इनकी 150 रुपये कोस्ट पड़ रही है। आप देखिए बैग, ये स्कूल का जो बच्चों को जाएगा 150 या 200 का बैग जाएगा, सस्ता पड़ेगा। ये हथकरघा का काम ज़रा दिखाइए ज़रा, जो हमारी बच्चे हाथ से निकाले, अभी निकाली थी। ये देखिए, ये बच्चों के काम अभी निकाल के गई हैं बच्चे। तो जो गांव में जिनके पास रोज़गार नहीं था, उन बच्चियों को सुनीता मैम ने, जो हमारी संस्था के अध्यक्ष भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं महिला इकाई की, उन्होंने हाथ से कारीगरी का काम सिखाया। उन बच्चों को रोज़गार दिया, उनको रोज़गार मिल रहा है। सुनीता सैनी। ये जो आप कार्य कर रही हैं, गांव में जाकर लड़कियों को भी सिखा रही हैं, जो डिज़ाइनिंग वगैरह है, कपड़े सिलना है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये एक तो समाज में माहौल को देख के कि घर वालों की जो मतलब वो इच्छा होती थी कि बेटियों आगे दूर नहीं भेज सकते बेटियों को, तो उसी चीज़ को देखते हुए कि उनको पूरा सपोर्ट किया जाए, तो मैंने ये संस्था उस माहौल को देख करके बनाई है, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट लिए हैं, जिससे बेटियों को, बहनों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। उसमें इंग्लिश स्पीकिंग है, कंप्यूटर है, सेल्फ डिफेंस है, स्टिचिंग है, पार्लर है, जीके है, योगा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। क्योंकि ये मुझे लगता है आज के हिसाब से सारे ज़रूरी सब्जेक्ट हैं, और जब एक जगह वो चीज़ उनको मिलेगी, ना तो उनके साथ कोई दुर्घटना होगी, ना कोई मतलब इस तरह की वो होगी, उनके पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, उनकी टेंशन भी कम होगी कि वो सारी चीज़ उनको एक जगह मिल रही है। कितने बच्चे अभी तक आपके साथ जुड़े? मेरी 7 ब्रांच हैं हमारी, 4 हमारी बेहट में है, माझीपुर, अब्दुल्लापुर, शाहपुर और जी मलकपुर। एक देवबंद तहसील में है, गांव पहाड़पुर में, और 2 ब्रांच यहाँ पर है, एक निगरानी बिल्डिंग पर है और एक साबजी नगर है, वहाँ पर है। और हर ब्रांच में कम से कम है 50 बच्चे हमारे हर ब्रांच में होते हैं। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।